ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बंगाल चुनाव की तारीखें जैसे जैसे और नजदीक आती जा रही है, चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक केवल अन्य पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी, लेकिन आज उस वक्त बीजेपी के कई नेता सत्ते में आ गए जब बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। टीएमसी में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की और कोलकाता के पार्टी कार्यालय में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि अटल जी की सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी, लेकिन आज की मोदी सरकार सबको तोड़ने में विश्वास रखती है। आज मोदी सरकार पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देश जो है वो बहुत अद्भुत परिस्थितियों से गुजर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोचकर चलते थे कि इस पर हर कोई अमल करेगा ही, हमारे प्रजातंत्र में आज वो मूल्य खतरे में हैं और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती है और आज लगभग सभी संस्थाएं कमजोर हो गई है। मैं ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो न्यायपालिका है वो भी इसमें शामिल हो गई है। इसलिए सरकार के मनमाने मन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं, तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कोई चिंता ही नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम कहते हैं अन्नदाता है, वो आज दिल्ली की सरहद पर बैठा हुआ है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सिन्हा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार का एक ही मकसद है और वो मकसद है कि किसी तरह बस चुनाव जीतो। जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान और जमीन का अंतर है। अटल जी की सरकार जोड़ने में विश्वास रखती थी और आज की सरकार तोड़ने में विश्वास रखती है। अटल जी ने कभी नहीं चाहा कि अन्य राज्यों की सरकारों को दबा दो, इनको बर्बाद कर दो और जो कुछ बचेगा उसे खुद के लिए शामिल कर लो। कंधार अपहरण कांड का जिक्र करते हुए यशवंत सिन्हा ने एक खुलासा किया और कहा कि अटल जी की सरकार के समय हमने एक साथ काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही है। जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था और जो आतंकवादी उसे कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने आगे होकर कहा कि वो खुद वहां बंदी बनकर जाएगी और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो होस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दे और जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी वो देगी देश के लिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाए कि देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ भी मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उनको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका पहला इम्तिहान आज बंगाल में है। बंगाल के भविष्य के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देश के भविष्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और 2024 का जो परिवर्तन का रास्ता है वो बंगाल से होकर गुजरेगा। यशवंत सिन्हा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सबसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।